अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आपको बिरयानी की रेसिपी बताऊंगी, साथ साथ अपने कुछ तजुर्बे और कुछ पुरानी बातें भी शेयर करूंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैं हिंदी या उर्दू में बात करूं, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो आज की वीडियो सिर्फ हिंदी या उर्दू में होगी, और इसलिए आप ये वीडियो अपनी मम्मी, चाची, दादी, नानी और घर में जो भी बड़े लोग हैं सबको दिखाएं, जिससे कि वो इसको फॉलो कर सकें, क्योंकि ये हिंदी में है। मैं मसाले वाली चिकन बिरयानी बनाने वाली हूँ, लेकिन वो मैं कल बनाऊंगी। मैं प्रिपरेशन अभी से कर रही हूँ, जिससे कि सुबह में वर्कलोड थोड़ा कम हो। मेरे भाई शाम में ही 4 kg चिकन ले आए थे और मेरी भाभीयों ने मिलकर उसको वॉश कर दिया था। मैं इधर मसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ हिंदी या उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है, और मैं अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह नहीं बात करती हूँ। आई जनरली टॉक इन मिक्स लैंग्वेज। इंग्लिश में मैं बात करती हूँ, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके अलग अलग तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके मैं बात करती हूँ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लेकिन अब जब मैंने सोच ही लिया है कि मैं हिंदी में या उर्दू में बात करूँगी, तो फिर मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी। अगर मैं बिरयानी बनाने के तजुर्बे के बारे में बात करूँ तो मैंने पहले सिर्फ एक बार बिरयानी बनाई है, वो भी इन द ईयर 2018, एंड आई वाज जस्ट 14 बैक देन। लेकिन मुझे बचपन से ही कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मुझे अलग अलग चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद आता था। मैंने कुछ तस्वीरें खींची थी जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं। उसके अलावा मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, ना ही कुछ और बनाया था, लेकिन बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, मुझे ये अच्छी तरह याद है। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं बिरयानी बनाऊँ और सब कुछ रिकॉर्ड करूँ। एक तो मुझे रिकॉर्डिंग का बहुत शौक़ है, और मुझे हर चीज़ अपने यूट्यूब पर शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सभी वीडियो इन्जॉय कर रहे हों। हमें मसाले के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बिरयानी क्यों बनाई। मैंने बिरयानी इसलिए बनाई क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कुछ बनाकर कुछ नीडी लोगों में बांटूं, बट मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था, और मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। सर्दियों में दिन वैसे भी बहुत छोटे होते हैं, और खैर मुझे बिरयानी बनानी वैसे भी नहीं आती थी। मेरी भाभीयों ने मुझे कहा कि वो मुझे गाइड करेंगी, मुझे बताएंगी कि किस तरह बिरयानी बनेगी, तो उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, अल्लाहुम्मा बारिक। तो चलिए अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मसाले की बात कर लेते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें पहले बताई हैं, आपको उनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना, और इतनी अच्छी तरह ग्राइंड करना है कि जब आप उसको टच करें तो वो दरदरा फील ना हो, बिल्कुल बारीक माहीन पिसा हुआ आपको फील हो। मैंने मसाले को प्रिपेयर करके फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं ओवरनाइट स्टोर कर रही थी। अगर आप तुरंत बना रहे हो तो फिर उसको चिकन मैरिनेशन में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो आराम से इस मसाले को प्रिपेयर करके 1 से 1.5 हफ्ते अपने फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि अगर आपका अचानक से बिरयानी खाने का दिल करे या अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप ईजिली इसको तैयार कर सकें, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। मैंने चिकन को भी फ्रिज में स्टोर किया था, और सुबह उठ के मैरिनेशन स्टार्ट करी अराउंड 9:15 AM। ये जो बड़े वाले बर्तन थे ये ऊपर रखे हुए थे, तो मैंने पहले इसको कबर्ड से निकाला, वॉश किया, तो मेरा टाइम इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चला गया। अब इसको हमें हाथ से मिलाना होगा। सो कोल्ड, क्योंकि मसाला भी कोल्ड, दही भी कोल्ड, चिकन भी कोल्ड। मैं जब छोटी थी ना, तो मैं चिकन देखकर या गोश्त देखकर भाग जाती थी। मुझे बहुत अजीब सा लगता था गोश्त को, चिकन को देखना, बट एज ए ग्रू अप तो गोश्त छूने में कुछ बुराई नहीं लगी। आई थिंक दिस इज़ वुमेनहुड और अडल्टिंग, बिकॉज यू स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड यू रियलाइज इट, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। ओ, पर मेरे काम करने में बहुत बुरी बात है, बिकॉज आई कीप मैसिंग अराउंड। मैं एक काम करती हूँ तो 2 ख़राब करती हूँ, बट जो एक अच्छा करती हूँ ना वो बहुत अच्छा करती हूँ। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, एज यू कैन सी। और अभी टाइम हो रहा है 9:45, मतलब मेरे को 15-20 मिनट लग गए इसको ये करने में, मैरिनेट करने में। तो हम इसको 10:45 को कुक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कढ़ाई है वॉश करने के लिए, इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख देंगे जब तक। मैंने ऑलरेडी गर्म पानी डाला हुआ है। वैसे तो ये बर्तन कुछ भी नहीं है हमारे घर में, इससे बड़े बड़े बर्तन हैं।
एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं जस्ट एक अपने लाइफ की मेमोरी शेयर कर रही हूँ कि मेरी अम्मा हमेशा लाइक एवरी 10-15 डेज़, एवरी नेक्स्ट वीक वो बहुत सारा खाना बनाया करती थी एंड नीडी लोगों को जो रोड पे होते हैं उनको और मदरसों में भेजा करती थी। बहुत सारा लाइक 50-60 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का वो इस तरह बांटती थी। और मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी अम्मा इतना अच्छा काम करती थी। इनफैक्ट जब रमज़ानों में इफ़्तार की दावत होती थी, जब हमारे घर 500-600 लोग, 400-500 लोग, 200-300 लोग ऐसे आते थे, वो तब भी सारा काम खुद करती थी। पकौड़े भी खुद ही फ्राई करती थी, बड़ी सी कढ़ाई में बड़ा सा चूल्हा लगाकर। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है अपनी अम्मा से कि शी वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन एंड शी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आई हैव एवर नोन, लिटरली। तो इसीलिए बस मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई थी और सोचने लगी कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, हम लोग वैसे क्यों नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मंथ में एक बार बांट देने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन लगेगी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड डू दिस एंड ट्रस्ट मी, ये सारा प्रोसेस रिकॉर्ड करने का ही मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट शेयरिंग कि मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है क्या नहीं, एक लाइफ अपडेट। और कुछ भी मतलब मेरे इंटेंशन शो ऑफ का या फिर कैमरा के लिए करने का नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। अब हम आ जाते हैं रेसिपी पे वापस। तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 5 टमेटोज़, 2 लेमन और 4 पैकेट दही। 4 पैकेट दही में एक पैकेट जो दही है वो 175 ग्राम का है, जो 15 रुपीज़ का आता है। मेरे एरिया में 15 रुपीज़ का मिलता है, आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, तो अपने हिसाब से यू कैन सी। तो 175 इंटू 4 कर लेते हैं, कितना होगा, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, आप कर लीजिएगा। हमें उतना दही चाहिए 4 kg चिकन के लिए। 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमेटोज़ लिए थे और 2 मैंने लेमन लिए थे। उसके अलावा 2 टेबलस्पून सॉल्ट, और जो मसाला प्रिपेयर किया था वो मैंने मैरिनेशन के टाइम पे मसाला थोड़ा सा बचा लिया था, बिकॉज़ आई वाज़ फेयरिंग कि ऐसा ना हो कि मसाला ज़्यादा हो जाए। जितनी क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी उससे बिरयानी सही बनी थी, तो मसाला थोड़ा सा बचा लीजिए या इनफैक्ट कम ही बनाइए। हमने चिकन मैरिनेशन की बात कर ली है और अब हम राइस की बात करते हैं। डबल चाबी के बासमती वाले बिरयानी वाले चावल यूज़ करेंगे। फॉर 1 kg चिकन हमें चाहिए होता है 3 गिलास चावल, और 12 ग्लासेस हमें चाहिए 4 kg के लिए। 3 × 4 12 होता है, लेकिन फिर भी मैंने 13 ग्लासेस ऐड करे हैं। मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि चावल कम पड़ जाए। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बरकत दे दी थी, चावल बहुत सारे बच गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया था। आप लोग एग्जैक्ट क्वांटिटी यूज़ करिएगा, जो मतलब कि 1 kg के लिए 3 ग्लास यूज़ करिएगा। चिकन प्रिपेयर करने के लिए हमें मैरिनेटेड चिकन चाहिए, साथ में गरम मसाले चाहिए, बहुत सारा ऑयल चाहिए और 2 kg अनियन चाहिए। हम लोगों ने मिलके अनियन को छीला, काटा एंड फाइनली चॉप किया। वो बहुत सारा था तो काफ़ी टाइम लगा। इतने मैंने कढ़ाई को स्टोव पे रख दिया था बिकॉज़ इट वुड टेक टाइम टू हीट अप, बड़ी थी ना बहुत ज़्यादा। उसमें ऑयल ऐड किया, मेरे ख्याल से 5 to 6 टेबलस्पून या उससे ज़्यादा ही ऐड किया होगा, मैंने अंदाज़न डाला था, तो आप लोग भी अंदाज़े से डाल सकते हैं। उसमें गरम मसाले ऐड करें, ये गरम मसाले डालने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ में फिर अनियन ऐड करना है, और अनियन को फ्राई करने में भी 15-20 मिनट लग गए थे। जब अनियन बिल्कुल हाफ़ क्वांटिटी में हो जाए और ब्राउन हो जाए तब हम उसमें चिकन ऐड करेंगे। जब तक चिकन कुक हो रहा था मैंने स्वीट कॉर्न्स बनाए और हम लोगों ने ये खाए, और हम लोगों ने उसमें सॉल्ट और रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था। ये कितना ऐड होता है मैं स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ। हमने चिकन में कोई पानी ऐड नहीं किया था, जो भी था ये मैरिनेशन का ही सारा स्टफ़ था। और तकरीबन आधा घंटा पकाने के बाद अच्छी तरह चिकन कुक हो गया था, सॉफ्ट था और टेस्टी लग रहा था। तब मैंने इसको स्टोव से निकाल दिया, स्टोव से हटा दिया, और उस पर ये एक बर्तन रखा, बड़ा वाला बर्तन रखा फॉर कुकिंग राइस। राइस हमने 2 अलग अलग बार में बनाया, मतलब 2 यूटेंसिल्स में बनाया हमने राइस को। पहले तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और गरम मसाले ऐड किए, जो मैंने दिखाया वो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस वाले बर्तन में हम 8 ग्लासेस राइस बना रहे थे, उसके लिए मैंने 13 ग्लास वाटर ऐड किया और 8 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया और 2.5 टीस्पून ग्रीन चिली मिर्च ऐड किया, जो ग्रीन चिली का अचार होता है ना जो टॉप्स का आता है, वो ऐड किया था। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो तो उसमें गरम मसाले डाल के तुरंत ही पानी ऐड कर देना है, वरना फिर गरम मसाले जल जाते हैं और उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है। इस छोटे वाले बर्तन में हम लोग 5 ग्लासेस राइस बना रहे थे, और इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड किया, गरम मसाले ऐड किए और 8 ग्लासेस वाटर ऐड किया। साथ साथ 1 टीस्पून ग्रीन चिली का अचार डाला और 5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब बॉईल हो जाए तब हम दोनों में राइस ऐड कर देंगे। जो राइस का पानी है वो सब कुछ अच्छी तरह ड्रेन करके फिर हम ऐड करेंगे। ज़्यादा राइस में वाटर डालने से क्या होता है कि राइस जो होते हैं वो गीले हो जाते हैं, फिर बिरयानी बहुत अजीब सी लगती है।
तो थोड़ा कम ही पानी ऐड करना होता है। वैसे तो जितना चावल होता है उसकी डबल क्वांटिटी पानी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने राइस को 2.5 घंटे तक आई बिलीव सोक करके रखा था, तो राइस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह फूल गए थे, तो उसमें ज़्यादा पानी ऐड करने से वो बहुत गीले गीले हो जाते हैं। और एक और बात कि हम लोग चिकन को भी ज़्यादा मैरिनेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ना जब हम लार्ज क्वांटिटी में चिकन को रखते हैं और ज़्यादा देर मैरिनेट करते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। मैरिनेशन हम करते ही इसलिए है कि चिकन जो है सॉफ्ट हो जाए। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम जब उसको लार्ज क्वांटिटी में कुक करते हैं और उसको हम जब चलाते हैं चम्मच की मदद से, जो करछी होती है उसकी मदद से जब चलाते हैं, या जो भी उसको बोलते हैं, आई एम सॉरी गलत बोल रही हूँ, तो वो ना ब्रेक हो जाता है। फिर चिकन के पीसेस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इधर उधर टुकड़ों में हो जाते हैं, फिर वो अनइवन और फ्रेश सा लुक नहीं आता। मैंने पहले ही कलर में केवड़ा वाटर मिला के रख लिया है और हम तहे वाली बिरयानी बना रहे हैं। तो मैंने बर्तन को 1/3 भर लिया है उसमें चावलों से, उसके ऊपर मैंने कलर वाला केवड़ा वाटर डाल दिया है। फिर हम चिकन रखेंगे। चिकन के बाद हम लोग कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। थोड़े से आप अनियन डाल दें अगर आपका दिल है तो। फ्राइड अनियन आपको बनाने हैं। फ्राइड अनियन किस तरह बनते हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लेंगे और उसमें अनियन ऐड कर देंगे। वो बिल्कुल जब ब्राउन हो जाएंगे फिर हम उसको निकाल लेते हैं। वो क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं, हमें उसको तब तक फ्राई करना होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि चावल की एक लेयर लगाएंगे, बहुत पतली लेयर लगाते हैं, बस इतना कि जो नीचे वाला चिकन है वो अच्छी तरह कवर हो जाए। फिर हम उसके ऊपर दोबारा से चिकन की एक लेयर लगाएंगे और फिर दोबारा से चावल ऐड करेंगे और इसी को तहे वाली बिरयानी कहते हैं। फिर हम लोग चावल को बिल्कुल ब्रिम तक भर देंगे, मतलब कि कंटेनर के बिल्कुल टॉप तक भर देंगे और उसके ऊपर हम लोग कोरिएंडर लीव्स और केवड़ा वाटर जो कलर वाला मिक्स था वो डाल देंगे। उसके ऊपर फ्राइड अनियन डाल देंगे और कंटेनर को एक ढक्कन से बंद कर देंगे। एंड हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है दम करने के लिए। दम हम किस तरह लगाएंगे कि बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे फॉर लाइक 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स। बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए जिससे कि वो नीचे की तरफ से जले नहीं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक तवा रखकर उसके ऊपर से बिरयानी का कंटेनर रख दें, जिससे कि ये डर ना हो कि वो जल जाएगी। एक चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि जो हम डेली के लिए चावल बनाते हैं उसको हम फुली कुक करते हैं। हमें बिरयानी के चावलों को ऐसा नहीं करना होता है। हमें बिरयानी के चावलों को 90% कुक करना होता है, जिससे कि 10% जब हम दम करें तब वो कुक हो। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 मिनट बाद आप ढक्कन खोल के देखिए तो बिरयानी बिल्कुल तैयार है। उसको सर्व करें विद सैलेड एंड विद रेड चटनी। रेड चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे शॉर्ट सेक्शन में है, तो आप वो देख सकते हैं, वरना इंशाल्लाह मैं आपको रेड चटनी की रेसिपी फिर कभी बता दूंगी। मैंने बिरयानी बनाई थी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर के घर भी भेजूं, और घर में भी सबको अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी लगी। हम लोगों ने मिलकर बिरयानी को पैक किया और भाई इसको बांट कर आए। मैंने पूरी कोशिश करी कि स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी बताऊं, सब कुछ समझाऊं और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो और इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि और रेसिपी वीडियोज़ बनाऊँ इंशाल्लाह। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं हिंदी और उर्दू में बात करूँ और अल्फाज का सही तरह प्रोनाउंसिएशन करूँ, लेकिन अगर तब भी कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहती हूँ। मुझे रोस्ट नहीं करें और कॉमेंट सेक्शन में मुझे मेरी गलती बताएं, जिससे कि मैं अपनी हिंदी और उर्दू को बेहतर बना सकूँ इंशाल्लाह। आप लोग भी बिरयानी की रेसिपी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू डीएम्स में भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सबके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाह खैरान। अस्सलाम वालेकुम।